नमस्कार। आज के अखबार प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। पहलवानों ने गंगा में नहीं भाई मेडल, टिकैत के कहने पर माने। भाकियू अध्यक्ष ने सरकार को 5 दिन का अल्टीमेटम दिया। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे पहलवान मंगलवार शाम को अपने मेडल गंगा में बहाने हरिद्वार पहुंच गए। गंगा समिति ने इसका विरोध किया। समिति ने कहा कि हर की पौड़ी पूजा पाठ की जगह है, राजनीति की नहीं। कई राजनीतिक दल के नेताओं, खापों व किसान संगठनों ने खिलाड़ियों से मेडल न बहाने की अपील की। पहलवान हर की पौड़ी पर करीब 1 घंटे बैठे रहे। बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट व साक्षी मलिक रोते नजर आई। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने मौके पर पहुंचकर पहलवानों को मनाया। पहलवानों ने करीब 280 मेडल्स व मोमेंटो की पोटली टिकैत को सौंप दी। टिकैत ने कहा कि ये मेडल राष्ट्रपति को लौटाएंगे। साथ ही टिकैत ने केंद्र सरकार को कार्रवाई के लिए 5 दिन का अल्टीमेटम दिया। इससे पहले पहलवानों ने कहा कि न्याय की गुहार की इस कदर अनदेखी की गई कि हमारी इज्जत को पुलिस ने तार तार करते हुए सड़क पर घसीटा। इसलिए मेडल्स को गंगा में बहाकर इंडिया गेट पर आमरण अनशन करेंगे। वहीं दिल्ली पुलिस ने कहा है कि पहलवानों को इंडिया गेट पर प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी। राष्ट्रीय स्मारक प्रदर्शन स्थली नहीं है। सीडीएस बोले, मणिपुर हिंसा जातीय संघर्ष, सीएम उग्रवादी हमले बताते रहे। सीडीएस चौहान ने हिंसा का कारण उग्रवाद होने से मना किया, का हालात जल्द सुधरेंगे। मणिपुर हिंसा के कारणों को लेकर सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने कहा कि इसका उग्रवाद से कोई लेना देना नहीं है। ये राज्य की 2 जातियों के बीच संघर्ष का नतीजा है। चौहान ने पुणे में मंगलवार को कहा कि हिंसा को कानून व्यवस्था का मुद्दा कहा जा सकता है। हिंसा के कारण पैदा हुई चुनौतियों से निपटने के लिए थोड़ा समय लगेगा। 2020 तक मणिपुर में सेना तैनात थी, लेकिन हालात में सुधार के कारण सेना को उत्तरी सीमा पर भेज दिया गया। जबकि इसके उलट 2 दिन पहले ही मणिपुर सीएम बीरेन्द्र सिंह ने कहा था कि मणिपुर में हिंसा में शामिल 40 उग्रवादियों को मार गिराया जा चुका है। बीरेन्द्र सिंह ने राज्य की जनजातियों को हिंसा का जिम्मेदार ठहराया था। हालांकि बाद में सफाई देनी पड़ी थी। दूसरी ओर बड़ा खतरा थानों से लूटी गई 1000 राइफलें हैं, क्योंकि ये बरामद नहीं हुई हैं। शाह ने किया दौरा, महिला समूह मेरा पाइबी से मिले। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को महिला समूह मेरा पाइबी से मुलाकात की। ये समूह महिलाओं का प्रतिनिधित्व करता है। शाह ने चूराचांदपुर व कांगपोक्सी जिले का दौरा भी किया। इस बीच जनजातीय फोरम के साथ वार्ता में शाह ने कहा कि 15 दिन तक शांति बनाने में सहयोग करें। इधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मणिपुर हिंसा की जांच की मांग की है। गिरीश मुर्मू WHO के ऑडिटर दोबारा चुने गए। भारतीय नियंत्रक और महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू को सोमवार को 4 साल के लिए WHO के ऑडिटर के रूप में दोबारा चुना गया है। उनका कार्यकाल 2027 तक होगा। मुर्मू को 156 में से 114 वोट मिले, जबकि तंजानिया को सिर्फ 42 वोट मिले। सचिन तेंदुलकर महाराष्ट्र के स्माइल एम्बेसडर बने। क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को महाराष्ट्र में स्वच्छ मुख अभियान के लिए स्माइल एम्बेसडर बनाया गया है। इसके तहत सचिन दांतों की सफाई, मुंह धोना, स्वस्थ भोजन, सिगरेट न पीना और दांतों की जांच पर संदेश देकर लोगों को जागरूक करेंगे। आपराधिक प्रवृत्ति के केस में दखल नहीं दे सकती उपभोक्ता अदालतें। राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग का फैसला। आपराधिक प्रवृत्ति के मामलों को उपभोक्ता अदालतों में दायर करने के बढ़ते चलन पर राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने चिंता जाहिर की है। आयोग के पीठासीन अधिकारी सुभाष चंद्रा की पीठ ने कहा कि आपराधिक प्रवृत्ति के मामलों को उपभोक्ता अदालतों में लाना गलत है। ऐसे मामलों में उपभोक्ता अदालतें दखल नहीं दे सकती। उपभोक्ता अदालतों के किसी मामले में दखल की सीमा केवल वही तक है जहां पर सेवाओं में कमी का मामला आता हो। यूक्रेन ने मॉस्को पर ड्रोन से हमला कर पुतिन को चौंकाया, इमारतें खाली कराई। दूसरे विश्व युद्ध के नाजी आक्रमण के बाद मॉस्को पर सबसे बड़ा हमला। यूक्रेन और रूस के बीच चली आ रही जंग अब रूसी राजधानी तक जा पहुंची है।
रूस यूक्रेन की राजधानी कीव पर ड्रोन हमले कर रहा है। इस पर मंगलवार तड़के यूक्रेन ने सबसे बड़ा पलटवार करते हुए रूस की राजधानी मॉस्को में 8 से ज़्यादा ड्रोन हमले किए। यह पहली बार है जब रिहायशी इलाकों को यूक्रेन की ओर से निशाना बनाया गया। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानिन ने इस हमले की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि इस हमले से कुछ इमारतों को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने बताया कि हमले में क्षतिग्रस्त हुई 2 इमारतों में रह रहे लोगों को बाहर निकाला गया है। हमले में 2 लोगों के घायल होने की जानकारी मिली है। रूसी न्यूज एजेंसियों के अनुसार रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि हमलावर ड्रोन कीव की ओर से भेजे गए थे, लेकिन सभी को नष्ट कर दिया गया। रूसी सांसद मैक्सिम इवानोव ने कहा कि यह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी हमलों के बाद से मॉस्को पर सबसे गंभीर हमला था। कर्ज नहीं चुकाया तो मलेशिया ने जब्त किया पाकिस्तानी विमान। दिवालिया हो चुके पाकिस्तान को उसके इस्लामिक दोस्त मलेशिया ने तगड़ा झटका दिया है। मलेशिया ने पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइन PIA के बोइंग 777 विमान को जब्त कर लिया है। ARY की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी एयरलाइन ने इस विमान को मलेशिया से लीज पर लिया था। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान को बोइंग विमान की लीज के करीब $40 लाख चुकाने हैं। कई बार कहने के बाद भी पाकिस्तान ने जब ये राशि नहीं चुकाई, इसके बाद मलेशिया की कंपनी ने स्थानीय कोर्ट से आदेश लिया और एयरपोर्ट पर PIA के विमान को जब्त कर लिया। इससे पहले भी साल 2021 में पाकिस्तानी विमान को जब्त कर लिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कर्ज मांग रहे पाकिस्तान के सामने एक और शर्त रख दी है। IMF ने कहा कि पाकिस्तान से अपने राजनीतिक विवादों को सुलझाने के लिए संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करें। CM गन्नौर में फल सब्जी मंडी के निर्माण का शुभारंभ 11 को करेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी फल सब्जी मंडी गन्नौर का इंतजार अब खत्म होने वाला है। 11 जून को इसका निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कैबिनेट मिनिस्टर JP दलाल इसका शुभारंभ करेंगे। करीब 10 साल पहले 2013 में कांग्रेस सरकार में राहुल गांधी ने इसका शिलान्यास किया था। खास बात यह है कि यह मंडी पूरी तरह टैक्स फ्री होगी, जिसमें पूरे देश से कोई भी आकर खरीदने और बेचने का काम कर सकेगा। फ्रेंच ओपन सिर्फ 70 मिनट में जीत गई ओंस जेबूर, दूसरे राउंड में जगह बनाई। ट्यूनीशिया की टेनिस खिलाड़ी ओंस जेबूर लगातार सेट में जीत कर फ्रेंच ओपन के दूसरे राउंड में पहुंच गई। 7वीं सीड जेबूर ने पहले राउंड के मैच में इटली की लूसिया ब्रोंचेटी को 6-4, 6-1 से शिकस्त दी। जेबूर सिर्फ 70 मिनट में जीत गई। मौसम 11 दिनों से ठहरा मानसून अब आगे बढ़ा। हरियाणा के 9 जिलों समेत 9 राज्यों में तेज आंधी के साथ बारिश हुई। मानसून पिछले 11 दिनों से दूर दराज के द्वीप पर रुकने के साथ बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ा है। हरियाणा के 9 जिलों और दिल्ली समेत 9 राज्यों में मंगलवार को आंधी चलने के साथ बारिश हुई। राजस्थान में पिछले 3 दिन बारिश से जुड़ी घटनाओं में 20 लोगों की मौत हो गई है। मौसम विभाग ने बताया कि मानसून दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ा है। इसके अगले 2-3 दिनों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। 1 जून को एक और पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, इससे भी हल्की बारिश हो सकती है। 2 जून के बाद गर्मी बढ़ने के आसार हैं।